बहुत अधिक है। मेहदावल की धरती पर जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के समय मेहदावल की धरती पर राम प्रताप सिंह जी, जो मेहदावल की धरती के हारा पट्टी के रहने वाले थे, उन्होंने बखिरा में छिपे अंग्रेज अफसर को मार करके उसके गर्दन को काट करके अपने भाले की नोक पर लेकर 3 दिनों तक मेहदावल और आसपास के कस्बों में मेहदावल, नंदौर, बखिरा में टहलते रहे। और जब अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही तो बारूदी सुरंग बिछा करके उनके घर को नेस्ता नाबूद कर दिया। मेहदावल की धरती पर रक्षा गांव है, रक्षा कला। वहां के लालता प्रसाद मिश्र और उनके 4 और भाई जंगे आजादी में कूद पड़े थे और लालसा प्रसाद मिश्र के आह्वान पर चंद्रशेखर आजाद जी मेहदावल की धरती पर आए थे, कबीर की धरती पर आए थे और उन्होंने राजा चंगेरा को राजमहल छोड़ने पर विवश कर दिया था। राजा चंगेरा उस समय अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इसी तरह से 1942 में 46 में जब आज़ादी मिलने के कगार पर थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेहदावल की धरती पर आए, जहां आज मेहदावल का बस स्टैंड है। उसी बाग में उन्होंने अंग्रेज सरकार के तत्कालीन महाराजा को जॉर्ज पंचम को नीलाम किया था। 5 रुपए की नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने 5 रुपए की नोट को नीलाम किया और उस 5 रुपए की नोट को 2500 रुपए में मेहदावल के ही एक धनाढ्य सेठ ने खरीदा था। वो नोट आज भी उनके पास सुरक्षित है। इसी कबीर की धरती पर, बस्ती की धरती पर जो लोग डुमरियागंज गए होंगे, डुमरियागंज डाक बंगले में के बगल में एसडीएम के ऑफिस के बगल में एक बहुत बड़ा ताल है जिसे अमरगढ़ ताल कहा जाता है। अमरगढ़ ताल में भारत के आज़ादी के दीवानों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें हजारों अंग्रेज मारे गए थे और भारतीय भी मारे गए थे। आज भी जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे ईंटे के पिलर बने हुए हैं। लोग अपने अपने परिजनों की याद में उस तालाब में पिलर बनवा रखे हैं। हम एक बार गए तो देखे ये पिलर किस लिए बना है। लोगों ने बताया कि ये अमर शहीदों की निशानी है। जो लोग सिद्धार्थ नगर गए होंगे, बर्डपुर एक कस्बा है। बर्डपुर में लुइस बर्ड नाम का अंग्रेज कैप्टन रहा करता था, जो बस्ती का पुलिस कमिश्नर था। बर्डपुर की धरती पर इसी बस्ती के लोगों ने लुइस बर्ड को जान से मार डाला और तब से वो कस्बा बर्डपुर के नाम से जाना जाता है। आपके भक्ता गांव से भी कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भद्रसेन पाल जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बड़े शानो शौकत के साथ लड़े थे। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यहीं आपका चौरी चौरा की घटना हुई थी। गोरखपुर की धरती पर 5 फरवरी 1922 को, जो विश्व की सबसे ऐतिहासिक घटना है, जहां पुलिस अफसरों को, पुलिस अधिकारियों को भारत के लोगों ने उस स्थिति में जिंदा जलाया था जब पुलिस बर्बरता पूर्वक भारतीयों पर गोली चला रही थी और जब गोली खत्म हो गई, पुलिस के पास एक भी गोली शेष नहीं रही। पुलिस भाग करके थाने में जा छुपी और भारत के लोगों ने भगवान अहिर और अब्दुल्ला के नेतृत्व में थाने के
बिल्डिंग पर लकड़ियों का ढेर लगा करके बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, मर गए। और उस समय गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जो लोग सहजनवा और बखिरा की धरती के तरफ सहजनवा बखिरा मार्ग पर गए होंगे, एक शहीदों का स्मारक है डोहरिया की धरती पर अंग्रेजों को मारने वाले सहजनवा के लोगों का और खलीलाबाद के इलाके के लोगों का एक स्मारक बनाया गया है, जो हमें आपको अमर शहीदों की याद दिलाता है। ये धरती पूर्वांचल की धरती जंगे आजादी के मामले में कहीं भी किसी क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रही। यही गोरखपुर की धरती है जहां बिस्मिल जी को फांसी दी गई। फैजाबाद की धरती पर अशफाक उल्लाह खां साहब को फांसी दी गई।